हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम क्लास 11th बायोलॉजी का यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, वो हमने स्टार्ट किया है। तो उसकी प्रीवियस वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, सेल्स के बारे में पढ़ा था। डिस्कवरी किसने की थी सेल्स की, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम आगे देखेंगे सेल थ्योरी, ठीक है, किसने प्रपोज की, ये सब इसमें देखेंगे। तो द सेल थ्योरी वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अ जर्मन बोटेनिस्ट मैथियास लीडेन 1838 एंड अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान 1839, ठीक है। तो स्लीडन और स्वान ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, जो सेल थ्योरी है। स्लीडन क्या थे, एक बोटेनिस्ट थे, जर्मन बोटेनिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्लांट सेल्स के बारे में स्टडी की उन्होंने। और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी की, ठीक है। तो जो स्लीडन थे, स्लीडन ऑब्जर्व दैट द प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट फॉर्म टिश्यू। पहले इन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि ये डिफरेंट टाइप्स, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हैं, जो कि क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं टिश्यू। जैसे कि हमारे अंदर भी होता है कि सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, है ना। उसी तरह प्लांट में बहुत डिफरेंट तरीके के सेल्स होते हैं, जो कि करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा भी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, परमानेंट टिश्यू हो गया, है ना। और फिर जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे स्वान, ठीक है, स्वान ने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पे स्टडी की और बताया कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं। Studied different types of animals and state that all animals also made up of cells, मतलब सभी एनिमल्स भी किससे बने हैं, सेल से बने हैं। ऑब्जर्व दैट अ सेल हैड अ थिन आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स। इन्होंने ऑब्जर्व किया, जब इन्होंने सेल के बारे में स्टडी की तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेल के पास एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है एनिमल सेल्स में। अब इन प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट विच इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, मतलब इन प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट विच इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। मतलब कि प्लांट्स के पास क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है, जिसको स्वान ने क्या माना, एक यूनिक फीचर माना, ठीक है, प्लांट्स का। अब दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। अब इन्होंने सब कुछ तो बता दिया कि प्लांट्स, स्लीडन ने बताया कि प्लांट्स क्या होते हैं, सेल से बने होते हैं। स्वान ने बोला कि एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। उन्होंने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल डिवाइड कैसे हो रहे हैं, एक सेल से दूसरी सेल कैसे बन रही है ना, रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रडोल्फ वर्चाउ, 1855 में इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। रडोल्फ वर्चाउ फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इन्होंने लैटिन में एक सेंटेंस, मतलब एक टर्म दिया, वो क्या था, ओमनीस सेलुला ई सेलुला। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने क्या बोला था, ठीक है। तो इन्होंने दिया था ये टर्म ओमनीस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। मतलब जो भी सेल्स होती हैं वो किससे बनती हैं, जो पहले से एग्जिस्ट हो रही है सेल, उससे नए सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। मतलब पुरानी सेल जो हैं उनसे क्या हो रहा है, नए सेल बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा हो गया, अमीबा में क्या हो रहा है, अमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो अमीबा में सिंगल सेल है, ये क्या हो रहे हैं, पहले से जो सेल एग्जिस्ट हो कर रहा है उसी से क्या कर रहे हैं कि दूसरे सेल, दो डॉटर सेल यहाँ पे बन रही है ना। यहाँ आपने किस में देखा होगा, बाइनरी फिजन में भी देखा होगा कि एक सिंगल सेलुलर टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जा रहा है। तो कैसे हुआ, पहले से सेल थी तभी वो डिवाइड हुआ है ना, दो डॉटर सेल्स में। तो ये सेल डिवाइड कैसे हो रहा है, पुरानी सेल से नई सेल बन रही। अब सेल, आपका जो यूनिट 3 है उसमें लास्ट चैप्टर जो है इसका सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल, तो उसमें सेल डिवीज़न है, सेल साइकिल है। तो उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया कि सेल डिवाइड कैसे हो रही हैं। तो वो हम बाद में सेल डिवीज़न वाले चैप्टर में देखेंगे कि सेल डिवाइड कैसे हो रही हैं। अब ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी किसने दी, रडोल्फ वर्चाउ ने। अगर पूछा जाए कि सेल थ्योरी प्रपोज किसने की, तो किसने की, स्लीडन एंड स्वान ने। और मॉडिफाई किसने किया उसको, तो किसने, रडोल्फ वर्चाउ ने किया, ठीक है। अब
3 पॉइंट्स इसके निकले कंक्लूज़न करने पे। ये तीनों इम्पॉर्टेंट्स हैं, 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको लिखना है। ये क्या है? पहला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। स्टार्टिंग से हम यही एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये कहाँ किसने बताया? स्लीडन ने भी बताया, स्वान ने भी बताया कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। ठीक है, मान लिया। अब क्या आया कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने बोला? तो ये बोला था रडोल्फ वर्चाउ ने। मॉडिफाई जब किया था तब उन्होंने क्या बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स अराइज हो रही हैं, न्यू सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, चलो अब आया थर्ड पॉइंट। ये क्या है कि एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी तरह की जो एक्टिविटी कर रहा है वो किसका रिजल्ट है? उसके अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, है ना, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो उन सब का रिजल्ट है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अभी बोल रही हूँ ना, तो उसमें क्या जा रहा है? एनर्जी जा रही है मेरी। तो वो कैसे हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो इस पर वर्क कर रहे होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि कंक्लूजन इसके निकले। तो सेल थ्योरी प्रपोज किसने की थी? स्लीडन एंड स्वान ने। मॉडिफाई किसने किया? रडोल्फ वर्चाउ ने। ठीक है, तो ये हमारी सेल थ्योरी थी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ सेल्स। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे ये वीडियो।